जब भी हम कोई वेबिनार करते हैं या वर्कशॉप करते हैं या फिर हम कोई भी एक इवेंट कंडक्ट करते हैं तो हमको उसके सर्टिफिकेट इशू करने होते हैं। तो सर्टिफिकेट इशू करना खुद में एक हेक्टिक प्रोसेस है, बिकॉज हमें एक एक डिजिटल सर्टिफिकेट पे सबका नाम लिखना पड़ता है, फिर पर्सनली उनको मेल करना पड़ता है। तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो हम आज सीखेंगे कि हम सारे सर्टिफिकेट्स को बल्क में कैसे भेज सकते हैं। तो ये गिम्माई सर्टिफिकेट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपने किसी भी इवेंट के सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। वो कोई भी इवेंट हो सकता है, आप डिग्री भी इशू कर सकते हैं इनके यहाँ से। तो और यहाँ से एक वेरीफाइबल सर्टिफिकेट इशू होते हैं, यानी उन सर्टिफिकेट्स को कोई भी कहीं से भी वेरीफाई कर सकता है कि वो पार्टिसिपेंट ने उसमें पार्टिसिपेट किया था या नहीं किया था। बिकॉज अनवेरीफाइबल सर्टिफिकेट्स को फेक करना बहुत ईजी होता है, और अनवेरीफाइबल सर्टिफिकेट से जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी क्रेडिबिलिटी भी डैमेज होती है। ओके, तो हम सीखेंगे। सबसे पहले हमें साइन अप करना है इस वेबसाइट पे। तो साइन अप करने के लिए आप यहाँ पे सोशल लॉगिन गूगल या फेसबुक से भी लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप अपना अकाउंट भी बना सकते हैं यहाँ से। तो मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, तो आई विल लॉगिन डायरेक्टली। तो जब भी जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ के इनके डैशबोर्ड पर लॉन्च लैंड करेंगे। तो यहाँ पे इनकी एक डेमो वीडियो है, अगर आप चेक करना चाहते हो तो उसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करनी होती है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन से वो इवेंट, मतलब जो किस ऑर्गेनाइजेशन से वो सर्टिफिकेट भेज रहे हैं। बिकॉज आपने कोई इवेंट किया है तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में होता है। तो सबसे पहले आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है यहाँ पर। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी कि उस आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का टाइप क्या है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, या फिर आपको स्पोर्ट कल्चर इवेंट कुछ भी करा रहे हैं उसके हिसाब से अपनी ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर दीजिए। कब वो स्टेबल हुई थी, ऑर्गेनाइजेशन साइज, लोगो वगैरह, ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद सेव कर दीजिए सिंपली। तो सेव करने के बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी एक क्रिएटेड है। तो उसके बाद हमें इवेंट क्रिएट करना होगा, यानी हमने जिस इवेंट के हम सर्टिफिकेट भेजना चाहते हैं वो इवेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं एक इवेंट क्रिएट कर लेता हूँ। मैं ग्लो रन रेस लिख लेता हूँ, ग्लो रन रेस। तो मुझे इवेंट का टाइप बताना पड़ेगा कि वो इवेंट का टाइप क्या है, वो वर्कशॉप है, वेबिनार है या कॉन्फ्रेंस है। तो ये मेरा कंपटीशन है, लाइक रेसिंग कंपटीशन। तो मैं लिख लेता हूँ कि रेसिंग कंपटीशन है। तो मुझे उसकी होस्टिंग डेट बतानी पड़ेगी, वो कब हुआ था। तो मैं चलो 4th सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हैशटैग। तो ये हैशटैग है जो ईमेल में लग के जाते हैं, इससे आपकी रीच बढ़ जाती है आपके सर्टिफिकेट्स की। रन हो गया, इवेंट हो गया, तो रेस हो गया। तो ऐसे एंटर कर देंगे तो सिंपल ही है। फिर उसके बाद आपको एड्रेस डालना होता है कि ऑफलाइन थी या ऑनलाइन थी। अगर आप ऑफलाइन सेलेक्ट करते हैं तो आपको एड्रेस डालना पड़ेगा कि ये कहाँ पर हुई थी। बट मैं अभी टाइम बचाने के लिए ऑनलाइन सेव कर देता हूँ। तो मैंने उसको सेव कर दिया। तो सेव होते ही यहाँ पर मेरे को वो दिखने लगेगी कि मेरा एक ग्लो रन रेस है जो एक कॉम्पिटिशन है। तो उसके बाद इनका मेन पार्ट आता है टेम्पलेट। टेम्पलेट यानी हमारा सर्टिफिकेट। तो मैं एक सर्टिफिकेट कर लेता हूँ। मैं रेस लिख लेता हूँ, रेस। तो जैसे भी करूँगा तो यहाँ पे मेरे को एक सर्टिफिकेट की इमेज अपलोड करनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट, आपका कोई डिज़ाइनर डिज़ाइन कर सकता है या फिर आप कैनवा से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो कैनवा पे एक टेम्पलेट थी, मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। तो चलो मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। तो सर्टिफिकेट अपलोड होते ही यहाँ पर 3 चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आएंगी। एक तो नाम हो गया कि हमारा नाम आना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। तो ये बॉक्स का साइज़ जो है आपको ये मैक्सिमम कर लेना है। ये मैक्सिमम बॉक्स का साइज़ बताता है कि आपका नाम इस बॉक्स के अंदर आ जाना चाहिए। तो मान के चलिए मैं इसका साइज़ फ़ॉन्ट साइज़ में बढ़ा लेता हूँ, 27 कर लेता हूँ। और मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। तो मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ, डार्क येलो। और मैं अलाइनमेंट भी चेक कर सकता हूँ कि मुझे लेफ्ट अलाइनमेंट चाहिए, बट मेरे को इस सर्टिफिकेट के हिसाब से सेंटर अलाइनमेंट चाहिए। तो मैंने सेंटर अलाइनमेंट कर लिया। अगर मेरे को इटैलिक करना है, अंडरलाइन करनी है, बोल्ड करना है, तो वही बहुत ईजिली कर सकता हूँ। फिर दूसरी चीज़, मुझे क्यूआर कोड को सेट करना है कि वो कहाँ आना चाहिए। तो यहाँ बीच में काफ़ी सही लगेगा ये। तो मैं इसको साइज़ छोटा छोटा कर लेता हूँ ताकि वो सर्टिफिकेट के हिसाब से अच्छा लगे। तो मैंने ये 85% कर लिया है। फिर उसके बाद ये होती है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन लिंक, यानी एक सर्टिफिकेट आईडी वगैरह होती है। इसको आप डाल के कोई भी वेरीफाई कर सकता है, या तो वो क्यूआर कोड से वेरीफाई कर सकता है या सर्टिफिकेट आईडी से कर सकता है। तो सर्टिफिकेट आईडी और नेम वगैरह वो ऑटोमेटिकली फैच हो जाएंगे डेटाबेस से। तो अगर आपको और भी कोई फील्ड ऐड करने हैं तो जस्ट आप डायरेक्टली ऐड फील्ड कर क्लिक करके और फील्ड ऐड कर सकते हैं। जैसे फादर नेम वगैरह हो तो सब इजीली आप कर सकते हो, बट मेरे में एक ही था। तो सेव एंड क्लोज करता हूँ मैं। उसके बाद थर्ड पार्ट आता है सर्टिफिकेट्स। तो जो कि मेन सेकंड मेन पार्ट है।
तो जब मैंने प्लस सेकंड पे क्लिक किया तो ये आ गया। मैं यहाँ पे मेरे को सब सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जिस इवेंट के मैं सर्टिफिकेट भेज रहा हूँ, जो टेम्पलेट मैंने अभी बनाई थी वो, और मेरा सर्टिफिकेट का टाइप। तो मैं इसमें सर्टिफिकेट का टाइप चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे टाइप चूज़ करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये लोग सर्टिफिकेट के साथ आपको एक स्कोर देते हैं जिसको ये बोलते हैं कर्मा स्कोर। तो जो सारे स्कोर कंबाइन होकर सर्टिफिकेट बेसिस पे आपको फ्यूचर में हेल्प करेंगे जब आप जॉब के लिए जाएंगे। तो ये काफ़ी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है इनका। तो पार्टिसिपेंट हो गया। तीसरा है फिर आपको एक्सेल शीट अपलोड करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ से डेटा सैंपल CSV डाउनलोड कर सकते हैं, इनकी बनी बनाई आ जाती है। तो मेरे पास ऑलरेडी मेरे पे है। तो ये कुछ ऐसी दिखती है, इसमें नेम और ईमेल ऑलरेडी होते हैं। यहाँ पे इनका एक ऑलरेडी डाला हुआ था, तो उसको डिलीट करके आप अपना डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हो और सिर्फ सेव करके क्लोज कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ इसको। तो अपलोड करने के बाद मेरे को फैच डेटा पे क्लिक करना है। तो मेरे को अपना डेटा यहाँ पे दिखने लगेगा, बिकॉज मेरे में अभी एक ही एंट्री थी, तो एक ही थी। तो वो यहाँ पे एक हो गया, आगे बहुत सारी हैं तो सब दिखने लगेंगी यहाँ पर। उसके बाद आपको ईमेल टेम्पलेट जो होगी, आपकी ईमेल जाने वाला है, उसको आप एडिट कर सकते हो। यहाँ प्रॉपरली आप ईमेल को के जो भी कंटेंट है उसको एडिट कर सकते हो। तो आप जो भी ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। तो मैं ये लाइनें मेरे को लग रही हैं ठीक नहीं है मेरे लिए, तो मैंने ये डिलीट कर दी हैं। बाकी इनका जो इम्पोर्टेंट है वो है वेरिफिकेशन लिंक ऑफ द सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट की डाउनलोड लिंक, ताकि वो स्टूडेंट डाउनलोड कर सके। ये आपका इंपॉर्टेंट है, आप डिलीट नहीं करना है आपको। बाकी कुछ भी यहाँ पे हैशटैग जो थे, तो ये शेयर योर सर्टिफिकेट ऑन सोशल मीडिया विद दीज हैंडलर्स, जो आपने हैशटैग लगाए थे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लग जाएंगे ईमेल में। तो ये हैशटैग इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जितने अच्छे हैशटैग लगाएंगे, 5-7 हैशटैग ऐड करिए, जिससे कि जब भी कोई आपके सर्टिफिकेट को पोस्ट कराएगा किसी भी सोशल मीडिया पे, तो आपके बारे में लोगों को पता चलेगा। तो सर्टिफिकेट आपके लिए मार्केटिंग का भी काम करेंगे और फ्यूचर में आपके इवेंट्स में और भी लोग आएंगे। तो मैंने सेव कर दिया है। तो इसके बाद सिर्फ सबमिट जॉब करना है। तो आपका चाहे 2 सर्टिफिकेट हों, 4 हों, 1000 हों, 10,000 सर्टिफिकेट्स हों, तो बहुत ईजिली दे सकते हैं। मैंने इनका पता किया है, तो ये ऑलरेडी 1 लाख सर्टिफिकेट आप एक बार में भेज सकते हैं विद इन 5 to 10 मिनट्स ओनली। तो ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो आपको बस क्लिक करके देखना है कि हाँ सर्टिफिकेट चलेगा या नहीं चलेगा। हाँ, तो मेरी सर्टिफिकेट आईडी बन गई है, नेम भी आ गया है और सर्टिफिकेट आईडी ये हो गया। तो मैं ईमेल में चेक कर लेता हूँ कि मेरे को ईमेल आया या नहीं है। तो मेरे को हाँ, मेरे को ईमेल आ गया, देखिए। तो मैंने वो 2 लाइन डिलीट कर दी थी। यहाँ पे देखो बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली फैच होके आ गई हैं। तो ये वेरिफिकेशन लिंक ऑफ सर्टिफिकेट है, ये मेरी सर्टिफिकेट की, यहाँ से मैं सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकता हूँ। तो मैं चलो इनको ओपन कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। तो आप ये ऑलरेडी वहाँ से एडिट कर सकते थे। तो यहाँ पे देखिए कि ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट आईडी जनरेट हो गई है, QR कोड भी अपने आप बन गया है वहाँ पर जो हमने लगाया था, और नेम भी मेरा एक्सेल शीट से फैच होके आ गया है। तो अगर मेरे को ये सर्टिफिकेट शेयर वगैरह करना है तो मैं यहाँ से किसी भी शेयर कर सकता हूँ, और अगर मेरे को डाउनलोड करना है PDF में, इमेज में, तो बहुत ईजिली डाउनलोड कर सकता हूँ। तो अगर बात रहें वेरिफिकेशन की, तो कोई भी QR कोड या सर्टिफिकेट लिंक से वेरीफाई कर सकता है। तो ये लिंक ओपन होती है जिसमें पूरी डिटेल्स आती हैं कि स्टूडेंट का नाम क्या था, इवेंट सर्टिफिकेट का टाइप क्या है, इवेंट क्या था, कब से कब तक हुआ था, किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। तो ये सारी डिटेल्स आती हैं। ओके, तो ये हो गया। हम इनका डैशबोर्ड देख लेते हैं। अगर इनकी APIs वगैरह कनेक्ट करना चाहते हैं, आगे बहुत बड़ा डैशबोर्ड है, पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक करना चाहते हो, API से भेजना चाहते हो, तो आप इनकी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो वो आपकी हेल्प कर देंगे इनकी APIs को सेटअप करने में। अगर आप स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या NGOs हो या फिर कोई फ्री में इवेंट कर रहे हो, तो आप इनकी टीम से बात करके स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। तो आप मतलब जनरली ये लो आप 100 सर्टिफिकेट्स एवरी मंथ फ्री में सेंड कर सकते हो। अगर आपको उससे ज़्यादा सेंड करने हैं तो आप इनकी टीम से बात कर लो, आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। तो ये इजीली मिल जाती है, बस इनकी टीम चेक करती है कि आप एक वैलिड NGO या फिर एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या नहीं। ओके, तो आपको एक बहुत छोटा सा फॉर्म फिल करना होता है और इनकी टीम विद इन 24 आवर आपको रेस्पॉन्ड कर देगी। अगर आपको अपनी कॉर्पोरेट वगैरह के लिए बात करनी है तो आप इनके कॉन्टैक्ट नंबर पर डायरेक्टली मेल या फिर इनको कॉल कर सकते हैं।